बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये ऐसे ट्यूब की तरह होती है। ओके, सो द elongated ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ lipoproteins form a complex network of channels extended from plasma membrane to nuclear membrane. अच्छा, बेसिकली सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, ये ऐसे ट्यूब की तरह होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल ट्यूब की तरह होते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन से इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ओके, सो दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन से ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल, ठीक है ना, ये ऐसे बेसिकली चैनल्स बनाते हैं, ऐसे ट्यूब बनाते हैं। ओके, एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड करते हैं। दिस नेटवर्क इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। ऐसा समझ लें, साइटोप्लाज्म जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भरा हुआ होता है। लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब बेसिकली किसी मुल्क के अंदर काफ़ी सारे रोड्स होते हैं ना, तो ऐसा समझ लें ये क्या है, ये काफ़ी सारे ऐसे रोड्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे क्या हैं, ऐसे रोड्स हैं, ठीक है, चैनल्स हैं। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, इसके दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ए ग्रेन्युलेटेड कहते हैं। ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। ए ग्रेन्युलेटेड क्यों कहा, बिकॉज इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स ऐसे दाने दाने से, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स एक्चुअली में है क्या, दीज आर द राइबोसोम्स। ओके, तो इनके पास राइबोसोम ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ओके, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्रेन्युलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें काफी सारे दाने दाने ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे काफी सारे दाने दाने होते हैं। और ये दाने दाने असल में है क्या, दीज आर द राइबोसोम, ठीक है। अब आप यहाँ पे फोकस करें इस डायग्राम के ऊपर। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, काफी सारे ऐसे दाने दाने, सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दाने दाने क्या है, दीज आर द राइबोसोम्स। ओके, usually cell contains both the type of endoplasmic reticulum in different ratios according their function. अब हमें पता है कि मुख्तलिफ सेल का मुख्तलिफ मुख्तलिफ फंक्शन होता है, और अक्सर करके तमाम सेल के अंदर ये दोनों ही टाइप्स पाई जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। लेकिन मुख्तलिफ रेशियो में, यानी कि कुछ सेल ऐसे होंगे जिनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। और कुछ सेल ऐसे होंगे जिनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। Although some cells have only one type like fibrous cells of skeletal muscles, ठीक है ना। अब बेसिकली कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल की, ठीक है, तो स्केलेटल मसल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और स्केलेटल मसल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। सार्को जो है ना, ये बेसिकली मसल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो मसल्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ऐसे स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं। एक होते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स जो कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे किडनीज हो गए, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, वहां पे स्मूथ मसल पाए जाते हैं। और एक है कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाया जाता है। ओके, सो स्केलेटल मसल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम कह सकते हैं। Now coming to rough endoplasmic reticulum, it is a type of endoplasmic reticulum which is heavily coated with ribosome, ठीक है।
मैंने आपको बताया था जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें काफी सारे दाने दाने से होते हैं और ये दाने हैं क्या, दीज आर द राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस टूवर्ड साइटोप्लाज्मिक फेस, ठीक है ना। नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। इसमें ये जो राइबोसोम है ना, ये बेसिकली से साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे हैं। इनका जो मुंह है ना वो बेसिकली साइटोप्लाज्म की तरह है, ओके, टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहे हैं, ओके। It occurs mostly in protein synthesizing cells in higher proportion। ठीक है, जैसे हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है ना वो बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर बनती हैं, ओके। और वो सेल जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा बनती हैं तो उन सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ओके। सो राइबोसोम के अंदर बेसिकली ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। अब बेसिकली जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब प्रोटीन बननी होती है ना तो सबसे पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है वो जाएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम में बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। ट्रांसलेशन के नतीजे में क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, ओके। After synthesis, the protein is either stored in the cytoplasm or exported out of cell through these channels। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बन गई, या तो ये प्रोटीन चली जाएगी साइटोप्लाज्म के पास, ठीक है, या तो ये साइटोप्लाज्म के पास चली जाएगी और वहां पे स्टोर होगी, या तो ये जो प्रोटीन है ना इन्हीं चैनल्स के थ्रू होते 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 सेल से बाहर चली जाएगी। वंस अगेन, जो प्रोटीन बनी है या तो वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगी और वहां पे स्टोर होगी, या तो वो प्रोटीन इन्हीं चैनल्स के थ्रू हो के क्या करेगी, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी और सेल मेम्ब्रेन से फिर यूं बाहर चली जाएगी, ओके। देन वी हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम्ड ड्यू टू स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके पास स्मूथ सरफेस होती है, ओके। राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इसके पास बेसिकली राइबोसोम्स नहीं होते, ओके। इट इज फाउंड इन स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, अब वो सेल जो कि स्टीरॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टीरॉइड आर द टाइप्स ऑफ लिपिड, ठीक है ना, ये बेसिकली लिपिड की टाइप है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो उन सेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है जो कि स्टीरॉइड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, स्टीरॉइड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एडिपोस सेल्स, ठीक है ना। एडिपोस सेल्स के अंदर बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है और एडिपोस सेल्स के अंदर बेसिकली स्टीरॉइड्स बनते हैं। देन वी हैव द इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर भी स्टीरॉइड बनते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद जो है वो इनके अंदर ज्यादा होती है। देन वी हैव द ग्लाइकोजन सिंथेसाइजिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल्स, ठीक है ना, लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर, खास करके स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो है ना वो स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सो मसल्स के अंदर एंड लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है और मसल्स और लिवर भी स्टीरॉइड को सिंथेसाइज करते हैं, ओके। अच्छा, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो सिंथेसाइज करती है ऑयल्स को, ठीक है, ये ऑयल बनाती है, फोस्फोलिपिड्स बनाती हैं, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स आर अ टाइप ऑफ लिपिड्स, और मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स भी बनाती है, ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑयल्स बनाती है, फोस्फोलिपिड्स बनाती है एंड स्टीरॉइड्स भी बनाती है। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कि सेल को फैसिलिटेट भी करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सेल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इट सर्व्स ए सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर द राइबोसोम, ठीक है ना। अब हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम जो है ना ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं और यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल का स्ट्रक्चर भी बनाती है, जो शेप है ना सेल का उस शेप को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ओके। विथ इंक्रीज सरफेस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है ना। अब काफी सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना
जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शंस हो गए या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, वो खास करके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होते हैं, लेकिन स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादा होते हैं। It also provides conducting pathway for import, export and intercellular circulation of various substances. ठीक है, अब बेसिकली अगर किसी सब्सटेंस को ट्रेवल करना होगा ना, तो वो बेसिकली ऐसे इन चैनल्स के थ्रू सेल की एक जगह से सेल की दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, और अगर इस सब्सटेंस को जो है वो सेल से बाहर जाना है, ठीक है, सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर और ये मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ। ठीक है, अगर इस सब्सटेंस को बाहर जाना है और एक दूसरे सेल के अंदर जाना है, तो ये सब्सटेंस जो है बेसिकली इन चैनल्स के थ्रू होते 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 यहाँ आएगा। ठीक है, और इसकी फिर एक्सोसाइटोसिस होगी। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये सेल जो है इसको एंडोसाइटोसाइज करेगा और अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, सो ये इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन में, ठीक है, इंटरसेल्यूलर यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर एक सब्सटेंस को जाना है, तो ये सब्सटेंस जो है ना, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स के थ्रू होते 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 एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाएगा। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर आरएनए टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बेसिकली हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए जो है ना वो बेसिकली न्यूक्लियस से बनता है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के लिए जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा, ये बेसिकली उन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता हुआ जाएगा। सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा mRNA बन गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा mRNA बन गया। तो mRNA जो है ना, ये भी बेसिकली चैनल्स के थ्रू होते 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 फाइनली ये जाएगा राइबोसोम के पास। ठीक है, राइबोसोम के पास जाएगा और फिर वहां पे ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, या तो वो राइबोसोम के पास जाएगा, ठीक है, या तो इन्हीं चैनल्स के थ्रू होते होते मुख्तलिफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के पास जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए वगैरह। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, यानी कि उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है ताकि सेल को कोई नुकसान ना हो। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर भी होता है। ठीक है, और कैल्शियम रिलीज भी होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज भी होता है और साइटोप्लाज्म में जाता है, या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है। देन वी हैव द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स। ठीक है, अब जो लिपिड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली फोस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस करती है, स्टीरॉयड की सिंथेसिस करती है, ऑयल की सिंथेसिस करती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की भी सिंथेसिस करते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। ठीक है ना, अब ये जो गोल्जी अपैरेटस है ना, ये दूसरे किस्म का साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। तो गोल्जी अपैरेटस जो है ना, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ओके, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडीज थ्रू देमसेल्फ। ठीक है ना, अब ये जो प्रोटीन जो है वो बेसिकली राइबोसोम से बन गई। हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोटीन कहाँ पे बनती है, राइबोसोम्स के अंदर बनती है। ठीक है, अब जैसे ही वो प्रोटीन बन गई, तो वो प्रोटीन जो है ना, वो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते होते गोल्जी अपैरेटस के पास जाएंगी। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस कह लें, गोल्जी बॉडीज कह लें, बात एक ही है।